हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मेरा सुबह का पूरा काम हो चुका था। बस मतलब दोपहर में रोटी बनानी थी मुझे अपने लिए और बेटे के लिए, और बाकी मेरा सारा काम हो गया था। पोछा वोछा सब लग गया था मेरा। लेकिन फिर मुझे कपड़े भी धोने थे, तो कपड़े ऐसे थे कि जो मुझे मशीन लगाना पड़ा, नहीं तो मैं हाथ से धो लेती। तो आज मैंने मशीन लगाई थी, तो फिर सारा मेरा दोबारा पोंछा का हो गया था, सारा गीला गीला हो गया था, तो मुझे दोबारा इसी कारण दोबारा पोंछा लगाना पड़ा। तो और बाकी वैसे मेरे सारा काम हो चुका था कंप्लीट। बस बर्तन पड़े थे दो चार, तो वो मैंने फटाफट समर चलाई, तो मैंने धो लिए थे लास्ट में। और यहाँ कपड़े धोने थे, तो वो धो ही रही हूँ आपके सामने। तो बाथरूम में जो मशीन है ही लगाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि सारे में गीला 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 हो जाता है। और इस तरफ मैं नहीं लगा सकती हूँ मशीन, तो क्या कहते हैं, ये दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे सारा गीला हो जाता है तो दोबारा पोंछा लगाओ। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं लौनी, क्योंकि घी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मक्खन निकाल लेते हैं। और ये जो मक्खन में से दूध जो बचता है, इसका मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं दही तो बनाती नहीं, दही से तो कोई निकालती नहीं हूँ फ़िलहाल, जब तक गर्मी नहीं आ रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो ये दूध बचता है, तो इसका पनीर बना लेती हूँ। इसको फेंकती नहीं हूँ। बहुत से लोग फेंक देते हैं, या बहुत से लोग वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, जमा देते हैं ऐसे। तो मैं उस तरीके का नहीं करती, मैं पनीर बना लेती हूँ घर में। तो पनीर इस तरीके का तो नहीं जमता है कि मतलब जैसे मार्केट जैसा जो पीसीज हो जाते हैं, ऐसे तो नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे अपन वो बना सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, भुजिया बना सकते हैं इसकी, और इसके पराठे बना सकते हैं। तो मैं वही करूँगी, क्योंकि खट्टा नहीं होता, ये पाउडर टाइप का हो जाता है। तो इसी वजह से तो यहाँ मैंने कहा जब तक नहीं बेटा आ रहा है, तो जब तक मैं घी ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर एक बार इंसान बैठ जाए तो फिर बैठ ही जाता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो घी ही कर लेते हैं फटाफट फटाफट। और आप लोग कैसे घी निकालते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज वैसे ज़्यादा मैंने अपनी वीडियो में कुछ खास तो नहीं करा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत तो बना ही लेते हैं, क्योंकि ये तो वीडियो तो हमें डालना ही है ना दूसरे दिन, तो इसीलिए। पर मैं कभी भी डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि नेट की सारी दिक्कत होती है कि कभी कभी मेरा नेट ख़त्म हो जाता है, तो मुझे मेरे हस्बैंड से कनेक्ट करना पड़ता है, तो दूसरे दिन सारा जब जाती है वीडियो। और नहीं तो जब मेरा बचता है तो मेरे से चली जाती है वीडियो। तो इसी कारण, और अभी मेरा नेट भी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा आप मेरे मोबाइल रिचार्ज करा दीजिए, और यदि देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं फिर कर रही हूँ किचन में, ये सेट कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा घी बनाने को तैयार रख दिया है। तो वो मैंने दूसरी गैस पे रखा था, तो इधर दिख नहीं रहा था। तो इसी कारण ये लॉकडाउन की वजह से मैं ट्राईपॉड भी मक्खन निकाल लेती हूँ। और इसमें तो मेरा बेटा भगवान जी को भोग लगा देगा इससे। ये मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिए। फोन पे किसी का फोन आ गया था, और तो क्या कहते हैं, मैंने भगवान जी के लिए ये मक्खन निकाल दिया है। और ये मक्खन निकाला है मैंने अपने खाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा खाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है। तो ये तो बेटा लगा देगा भगवान जी को भोग, और मैंने उनके लिए पहले निकाल के रख दिया है, तो चीनी डाल के रख देती हूँ मैं। तो ये भगवान जी के लिए रखा है, और मैं अपने लिए निकाल देती हूँ। तो बाकी मेरा सारा काम हो गया है, और बस अब मैं खाना वाना भी खा लिया है मैंने। चलिए, तो घी होता रहेगा सिम उस पे, और चलिए तो मैं मक्खन मिश्री खा के हम बात करते हैं।
तो यहाँ मैं आ गई थी रूम में और माखन मिश्री खाने के लिए। तो मैं रूम में माखन मिश्री खा रही हूँ। मैं डेली नहीं खाती हूँ, मतलब जब चलाती हूँ जब नहीं खाती, जब मेरा मन करता है तब खाती हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो माखन मिश्री खा लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि कहते हैं ना, देखो माँ का एक वो होता है दिल के, क्या कहते हैं, पहले अपने बच्चों को होना चाहिए फिर अपने को होना चाहिए। तो यहाँ मैंने ऐशू को भी रख दी थी और अपने लिए मैंने थोड़ी सी निकाल के खाई थी, पर फिर भी मैंने उसमें से छोड़ दी थी, मैंने खाई नहीं थी। तो ऐश ने उठा के खा ली थी। मैंने ऐश से कह दिया था बेटा आप खा लेना, तो उसने खा लिया था। तो आप लोगों को, यदि आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिश्री तो थी नहीं मेरे पास भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो मैंने मलाई में से मक्खन निकाला था। तो जो इसमें से जो दूध निकलता है ना, जो लोग मलाई चलाते हैं, मतलब मलाई से घी निकालते हैं, उन्हें पता है कि उसमें दूध निकलता है चलाने के बाद। तो जो लोग तो वो दूध जो है ना, मैं उसे फेंकती नहीं हूँ और ना वेस्ट, मतलब वैसा करती हूँ। उसका मैं पनीर बना देती हूँ, तो सब खा लेते हैं आराम से। चाहे पनीर के उसके भुजिया बना लो, चाहे पराठे बना लो, कुछ भी बना सकते हो आप। तो मैं वही करती हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ लोनी को। ये बहुत ज़्यादा चम्मच में चिपक गई है। चलिए मैं खा के बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ माखन मिश्री, मतलब माखन खा के किचन में, और किचन में बना रही थी अपने बेटे के लिए रोटी। तो ये जो हॉटकेस था इसमें मैं जाली रख देती हूँ ताकि रोटी पसीजती नहीं है। पसीजती का मतलब रोटी जैसे उसमें हवा भर जाती है ना गरम गरम रोटियों में, तो वो गीली गीली सी हो जाती है, तो उस तरीके से नहीं होती है। आप लोग भी एक बार रखकर ट्राई करिएगा। और जो मैंने भगवान जी को मतलब मक्खन रखा था, तो उसमें मिश्री नहीं रखी थी क्योंकि मेरे पास मिश्री थी नहीं। अपने घर के काम से फ्री हुई हूँ क्योंकि आज कपड़े भी थे, और मतलब अब मैं आराम आराम से करती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा तो दिन कटे इंसान, क्योंकि फिर मेरे पास रहता है लेटना। क्या बेटा जा रहे हो, रुक जाओ तुम। हाय फ्रेंड्स, मैं अभी निपटी हूँ घर के काम से। दोपहर के बज रहे हैं 1:15। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और बस मैं अभी फ्री होकर आई हूँ, और खाना वाना भी हो गया है। मेरा खाना खा भी लिया है, बन भी गया था, तो अभी निपटी हूँ। और आप लोग मेरे को जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दें यार, और लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि मेरी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छा है, वो ज़रूर बताया करो। और बस अभी बेटे के आने की स्कूल से टाइम ओवर हो रहा है, तो अब मैं थोड़ी देर और वेट करती हूँ, उसके बाद मैं फिर फ़ोन करूँगी। और मेरी फूल रही है सांस क्योंकि मैं ऊपर से कपड़े लेकर आई हूँ, ऊपर सुखाने डाले थे, और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठंडियों में भी बस ऐसे ही मौसम रहे तो इंसान यार सारा काम कर ले, बीमार ना पड़े, है ना। मुझे तो बस कहीं दिक्कत नहीं होती, बस पैरों में इतनी ठंड लगती है ना कि मैं उससे कुछ काम नहीं कर पाती हूँ उसकी वजह से। और क्या कहूँ, करना तो मुझे बहुत सारे काम हैं, पर बस मैं इस उससे थोड़ी सी ठंड कम हो जाए ना, तो फिर देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे। और अब मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, पता नहीं क्यों। मैं जितना सोचती हूँ ना कि मैं दिन में नहीं सोया करूँ, इतना ही मुझे नींद आती है। आपको मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा। और यहाँ ये मैं बना रही हूँ भगवान, मतलब बैठ के भगवान जी की जो पूजा करते हैं ना, तो उसके बैठने के लिए तो मैं सिंपल सा बना रही हूँ। और ये आप सोचोगे कि मैं इतनी गठानों वाला ऐसा क्यों बना रही हूँ,
तो ये ऊन मेरी मम्मी के हाथ की है, जिसे मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने कहा इसका पैरदान बना लेती हूँ, तो यूज़ भी होता रहेगा, धुलता भी रहेगा, तो इसकी फिर ऊन गलेगी नहीं। नहीं तो कपड़ा रख रख के गल जाता है ना। तो जैसा मेरी दीदी ने बताया था कि मेरी मम्मी के हाथ की ऊन है, तो इसलिए मैं इसको संभाल के रख रही हूँ। और कुछ वैसे तो बन ही नहीं सकता था इसका, क्योंकि बहुत सारा टूट रहा था इसमें। तो मैंने कहा चलो अपन पैरदानी बना लेते हैं। पैरदाना ऐसा काम भी आ जाएगा, बैठ के पूजा के भी काम आ जाएगा करने के, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो इसे बना ही रही हूँ, पर बहुत आलस आ रहा है मुझे इसे बनाने में, क्योंकि बड़ बहुत लेट रहा है ना, तो मुझे बहुत आलस आ रहा है, पर करना तो पड़ेगा ना। चलो तो मैं बनाती हूँ इसे, करती हूँ इसे काम कंप्लीट। और पता है हमारे इधर है ना, एक रहती हैं, लेडीज रहती हैं, वो रेंट पर रहती हैं, मतलब किराए के घर में रहती हैं। तो पता है उनकी देवरानी को एक बेटी हुई थी, मतलब छोटी सी। तो मतलब सब कुछ अच्छा था, बाहर ऐसा लगा मुझे जैसे किसी ने बुलाया। तो सब कुछ अच्छा था, उनका बेबी भी अच्छा हो गया था, लड़की हुई थी उनकी। फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो एक्सपायर हो गई। और उनकी बेटी है छोटी सी, लेकिन छोटी सी बेटी है, तो वो है ना, वो लेके आ गई हैं और उसे पाल रही हैं, और उसे इतनी अच्छी तरीके से रखती हैं जैसे अपनी बेटी रखती है ना, ऐसी। और तो इस तरीके से रखती हैं, वो बहुत प्यार से रखती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। तो अभी जो सामने अभी अंशु का बर्थडे था, तो वो उसमें आई थी कथा में, तब मैंने उनको देखा था कि मतलब वो बेबी को लेके आई थी। तब मुझे किसी ने बताया था कि नेहा ऐसी ऐसी बात हो गई है, और ये इनकी बेटी नहीं है, ये इनकी देवरानी की बेटी है। मैंने कहा अच्छा। तो उनसे अच्छा तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। क्योंकि मैं भी छोटी सी थी, तो मैं, बल्कि वो लड़की 2 महीने की थी तब उसकी मम्मी एक्सपायर हुए हैं, और मैं 21 दिन की थी तभी मुझे किसी ने नहीं रखा था। मेरी बहन और मेरे पापा ने ही मुझे पाला था। कहते हैं ना, कोई किसी का पूरे टाइम पे नहीं होता है। तो हम लोगों ने अच्छे कम बुरे टाइम ज़्यादा देखे हैं, तो यही है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, एकांश आज गया है स्कूल से।